ओम ओम श्री कृष्णाय नमः। हम लोग निरंतर भक्ति में रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनते हैं और आजकल बहुत से महात्मा व्यास श्रीमद् भागवत का गूढ़ रहस्य भी समझाते हैं। बड़ा रोचक है यह विषय और इससे ईश्वर के प्रति तादात्म्य संबंध होता है। जो भी भक्ति में रहता है वह सुखी होता है। भगवान कृष्ण गोकुल में रहे तो वहाँ उनके कुल गुरु राजपुरोहित महर्षि गर्ग थे। गर्ग जी ने बहुत सी गूढ़ बातें भी अपने ग्रंथ में शास्त्रों में बताई हैं। उन्हीं में से मैं आज कुछ नाम जो हम लोग निरंतर बोलते रहते हैं, नंद गोपाल वृषभानु, ये क्या हैं, इनके बारे में जो मुझे मिला वह बता रहा हूँ। सबसे पहले आइए गोपाल। तो गोपाल गायों की निरंतर सेवा करने वाले को गोपाल कहते हैं। प्रातः से रात्रि पर्यंत उनका पूजन सेवन, उनकी व्यवस्था, उनको चराना, उसको गोपाल कहते हैं। उसके बाद है नंद। नंद जी जहाँ भगवान पले, तो नंद किसको कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में 9 लाख गायें हो उसको नंद कहते हैं। तो नंद बाबा के पास में 9 लाख गायें थी। अब सोचिए 9 लाख गायों के लिए कितने व्यक्ति रोजगार में लगे होंगे, कितने गोपाल होंगे। अद्भुत बात है। इसके बाद है उपनंद। जिस व्यक्ति के पास 5 लाख गायें होती थी उस युग में, उनको उपनंद की उपाधि दी जाती थी। अब 5 लाख के लिए भी उतने ही गो सेवक चाहिए। फिर आइए चौथे नंबर पर वृषभानु। जिस व्यक्ति के पास में 10 लाख गायें होती थी उसे वृषभानु की उपाधि दी जाती थी। वृषभानु नाम होता था उनका। अब उन 10 लाख गायों के भी फिर उतने ही सेवक। इसके बाद है वृषभानुवर, यानी वृषभानुवर, वर माने श्रेष्ठ, वृषभानुओं में भी श्रेष्ठ वृषभानुवर, जिसके पास 50 लाख गायें होती थी और उनके सेवक गोपाल होते थे, उस व्यक्ति को वृषभानुवर कहते थे। अच्छा, फिर आगे आता है नंदराज। महर्षि गर्ग कहते हैं कि जिसके पास में 1 करोड़ गायें गोपालों सहित होती थी उसका पद नंदराज का होता था। ऐसे ही सामान्य रूप से नहीं होते थे, बहुत समृद्ध हुआ करते थे और
1 करोड़ गायों का पालन करना साधारण बात नहीं थी। इसके बाद है सुचंद्र, जो गोपराज समस्त लक्षणों से युक्त हो, सुलक्षण हो, गायें भी हो, विद्वान भी हो, सेवक भी हो, ऐसे व्यक्ति को सुचंद्र कहा करते थे। इसी प्रकार आगे 8वें है द्रोण। तो द्रोण भी संपूर्ण लक्षणों से युक्त विद्वान और जो अच्छा राजनीतिज्ञ होता था, प्रजापालक और सबको साथ लेकर चलने वाला, भक्ति भाव वाला, और गोपालक होता था सर्वश्रेष्ठ, उसको द्रोण कहा करते थे। तो सज्जनों, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग जानते ही नहीं हैं। जब ग्रंथ देखते हैं तो उनमें धीरे 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 समझ में आती हैं। और कितना विशाल है हमारा यह सनातन धर्म, प्रगाढ़, कैसा रहस्यमय है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। फिर भी जब कुछ थोड़ा बहुत आएगा समझ में, मैं आपको बता दिया करूँगा। ओम प्रणाम।